कंपनी के पास अगर हम कर्जा देखें तो अपनी जो मार्केट कैप है उससे लगभग कम से कम 5 गुना ज़्यादा कंपनी के पास कर्जा है। समझ रहे हो? यस बैंक में प्रमोटर की होल्डिंग है ही नहीं। समझ रहे हो? अब क्यों नहीं है? हो सकता है कि यस बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो रखा है, इसलिए नहीं है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है भैया यस बैंक। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर पेनी स्टॉक है ये। पूरा कंप्लीट इस वीडियो में आज हम इसको एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है जी, कंपनी का बिजनेस क्या है वो समझ लीजिए। यस बैंक जो है वो फुल सर्विस कमर्शियल बैंक है। ठीक है जी, और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं कंपनी की प्रोफाइल पे। तो भाई साहब, यस बैंक जो है इसका टोटल मार्केट कैप कितना है, सबसे पहले आप वो देख लो। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है भैया 60,534 करोड़ का। ठीक है, और कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है ये देखिए, 3,46,737 करोड़ का। मतलब भैया कितना हो चुका है, 5 से 6 गुना ज़्यादा कर्जा है मार्केट कैप से। समझ रहे हो? 5 से 6 गुना ज़्यादा तो मार्केट कैप से कंपनी के ऊपर कर्जा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाई और लो की अगर हम बात करें तो एक साल के अंदर कंपनी ने 19 रुपये का लो लगाया है और हाई लगाया है 32 रुपये 80 पैसे का। ठीक है, करंट प्राइस क्या चल रहा है भैया, 19 रुपये 30 पैसे। पीई कितना देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है भैया 33%। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है शेयर की, 14 रुपये 30 पैसे। ठीक है, आरओई 3.18 का देखने को मिल रहा है, आरओसी 5.83 का। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है भैया, 2 रुपये की। समझ रहे हो? रिटर्न ऑन एसेट्स 0.34%। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के सेक्शन में अगर हम देखें तो 1,792 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा है। मतलब कंपनी ओवरऑल क्या है भैया, प्रॉफिट में है। ठीक है, ये एक सही साइन है यहाँ पे। और अगर हम देखें तो प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी हो रही है, ये देखिए प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है 114% की। ठीक है, अब चलते हैं अपन कंपैरिजन वाले सेक्शन में कि इस बैंक का कंपैरिजन किन किन बैंक के साथ हो रहा है। तो कंपैरिजन वाले सेक्शन पे अगर हम आए तो कंपैरिजन में हमें 1 से लेके 7 बैंक दिख रही है, जिसमें 7वें नंबर पर यस बैंक है जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 19 रुपये। ठीक है, और अगर सबसे हाई किसी का चल रहा है तो वो है भैया कोटक महिंद्रा बैंक का। ये आप देख सकते हो 1707 रुपये का उसका सीन है। वहीं अगर हम पीई की बात करें इन सभी बैंक का तो पीई भैया सबसे ज़्यादा हमें इसका ही दिख रहा है, यस बैंक का ही। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा पीई इसका क्यों है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा इसके शेयर की डिमांड है। समझ रहे हो? पीई पीई अगर किसी भी शेयर का ज़्यादा हो तो समझ लेना उस शेयर की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है। कंपनी का शेयर दो तरीके से बढ़ता है, एक जब कंपनी प्रॉफिट करती है, दूसरा जब बहुत ज़्यादा लोग उसे खरीदते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की कि भैया ये जो बैंक है ये प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ से सीधे हम चलते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन पे। तो ये है अपना प्रॉफिट और लॉस वाला सीन 2013 से लेके 2014 तक का। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो 2013 से लेके 2024 तक रिजर्वेस इसके लगातार हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट जो है कंपनी का वो भी लगातार हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो भैया 2018 तक तो कंपनी प्रॉफिट में थी। उसके बाद ये जो बैंक है 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 में लॉस में आ चुकी है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट होता क्या है, जैसे कुछ लोन वगैरह देते हैं और फिर उसको जब रिकवर करके जो प्रॉफिट बनता है उस मामले में कंपनी क्या है भैया, लॉस में है।
ठीक है। उसके बाद अदर इनकम की अगर हम बात करें तो बैंक की हमें बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला सेक्शन देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कम बैंक जो है भैया 2019 में प्रॉफिट में थी, 20 और 21 में लॉस में आ चुकी थी। कब आई थी? 20 और 21 में। ये आप ध्यान रखना, हम जब चार्ट पे चलेंगे तब इस सीन को समझेंगे कि 20 और 21 में इसका जो चार्ट है वो क्या बोल रहा है। वापस से 22 में जाके इसने वापसी करी और अभी ये स्ट्रगल फेस कर रहा है। ठीक है, इतना कुछ खास ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। 1538 करोड़ का प्रॉफिट इसने जनरेट करा है 2024 में। वहीं अगर हम लॉस देखें तो लॉस बहुत ज़्यादा है। ये तो भैया बिफोर टैक्स की बात है। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट वाले सीन में आप चलिए देखिए, 19 तक प्रॉफिट में, उसके बाद 20 और 21 में लॉस था, 22, 23 और 24। ये देखिए नेट प्रॉफिट 24 में कितना बनाया है भैया, 1285 करोड़ का। ठीक है, ये हो गई प्रॉफिट और लॉस वाली बात। बैलेंस शीट देख लेते हैं कि भैया इस बैंक की बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, 2014 से लेके 2024 तक का ये सीन आप समझिए। इक्विटी कैपिटल है या नहीं है कंपनी के पास, तो इक्विटी कैपिटल लगातार हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये एक अच्छी बात है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्वेस है वो भी हमें यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे। ठीक है। अदर लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो अदर लाइबिलिटीज़ भी हमें इस कंपनी की बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो भैया जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उतने ही कंपनी के पास यहाँ पर एसेट्स भी अवेलेबल है। मतलब बैलेंस शीट तो ओके रिपोर्ट है। ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ भी ऐसा हमें नहीं दिखा जो कि नेगेटिव हो, सारा बैलेंस शीट में एकदम पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि भैया इस बैंक का जो शेयर है उसको किस किस ने होल्ड कर रखा है और कितना होल्ड कर रखा है। सबसे मेन पॉइंट वही होता है। ठीक है, तो ये है भैया अपना शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। ठीक है, 2022 से लेके 2024 का ये सिर्फ देखिए, यहाँ पर आपको FII दिख रहे हैं, DII दिख रहे हैं, गवर्नमेंट दिख रहे हैं, पब्लिक दिख रही है। लेकिन भैया प्रमोटर कहाँ गए? प्रमोटर जो है वो कहाँ गए? प्रमोटर तो है ही नहीं, एक भी शेयर नहीं है प्रमोटर के पास, 1% भी। समझ रहे हो? प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। अभी इस बैंक में जितना भी पैसा लगा हुआ है वो सब किसका है? अगर हम सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा भैया DII का है। ये देखिए 38% लेके बैठे हुए हैं अभी 2024 सितंबर में। ठीक है, वहीं पब्लिक के पास कितना है? 34%। FII के पास कितना है? 27%। DII कहाँ है? DII प्रमोटर कहाँ है? प्रमोटर भैया क्यों इस शेयर को नहीं खरीद रहे हैं? प्रमोटर क्यों इस शेयर को होल्ड नहीं कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक बहुत ही मतलब यूँ मान के चलो कि एक ख़राब सिग्नल है। यस बैंक में प्रमोटर की होल्डिंग है ही नहीं। समझ रहे हो? अब क्यों नहीं है? हो सकता है कि यस बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो रखा है इसलिए नहीं है। ठीक है, चलते हैं चार्ट पे कि चार्ट क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले एक बार आप प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में ये बात याद रखिएगा। कौन सी? ये। ठीक है, 2020 और 2021 में कंपनी लॉस में थी। ठीक है, ये सारा डिस्कस करते हैं हम चार्ट पे। तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, कंपनी जो है वो आई थी 1 जुलाई 2005 में शेयर मार्केट की दुनिया में। उस टाइम पे कंपनी के शेयर ने लो लगा रखा था 11 रुपये के आसपास का और हाई लगा रखा था 14 रुपये के आसपास का। ठीक है, वहीं से इस शेयर की प्राइस लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। ये देखिए कहाँ तक, आप खुद ही देख लीजिए। हाई कितना लगाया है इसने ओवरऑल भाई साहब, ये 404 का। लेकिन वो कहते हैं ना कि भैया अर्श से फर्श तक आने में देर नहीं लगती। ठीक है, अब ये यहाँ से अर्श तक गई और वापस से फर्श पे आ चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कंपनी की पूरी बैलेंस शीट, पूरी प्रोफाइल देखी है। कंपनी ओवरऑल क्या हो चुकी थी भैया? लॉस में। कब? 21 और 22 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब
2018 में 1 अगस्त को कुछ ऐसा न्यूज़ आई होगी, ठीक है, जिस वजह से 400 से सीधा नीचे गिरना स्टार्ट, ठीक है। कहाँ तक गिरा वो भी आप देख लो, और कब तक गिरा ये, अगर हम आखिरी अगर गिरावट की कैंडल देखें तो ये वाली है 2020 में, जब इसने लॉस में चल रही थी, ठीक है, 11 रुपये के आसपास का इसने लो लगा रखा है। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हो रहा है भैया कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन। क्यों? क्योंकि भैया कंपनी जो है वो लॉस में आ चुकी थी, उसके बाद अब जाके प्रॉफिट जनरेट करना इसने स्टार्ट करा है, ठीक है। लेकिन वो जो प्रॉफिट कर रही है वो कुछ ज़्यादा बड़ा खास नहीं है। कंपनी के पास अगर हम कर्जा देखें तो अपनी जो मार्केट कैप है उससे लगभग कम से कम 5 गुना ज़्यादा कंपनी के पास कर्जा है, समझ रहे हो। इस वजह से ये जो शेयर है ये ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। अब इस वीडियो को देख के आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, अगर आपने भी इस कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो आपने कितने पे बाय कर रखे हैं, ठीक है। और हमें इस कंपनी का शेयर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सबसे मेन बात, प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, वहीं से समझ लीजिएगा प्रमोटर क्यों निकल गए इस कंपनी के शेयर बेच के। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कंपनी के साथ।